गुड मॉर्निंग। अगर मैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की बात करूं तो चाहे वो बीए का हो, बीएससी का हो, बीसीए का हो या फिर कोई अदर स्ट्रीम का हो, हमें सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है ये जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हमें एक अच्छी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कंप्यूटर की। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर, आई मीन द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो देखिए, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट इज यूज टू प्रोसेस डेटा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन, जिसका उपयोग डेटा को प्रोसेस करने में किया जाता है अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन। दिए गए निर्देशों के अनुसार डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है एंड प्रोवाइड एन आउटपुट, और आउटपुट प्रदान करता है। तो कहने का मतलब कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग दिए गए निर्देशों के अनुसार डेटा को प्रोसेस करने और आउटपुट प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली कंप्यूटर के चार मेन फंक्शन होते हैं। कितने मेन फंक्शन होते हैं? चार मेन। देखो, देयर आर मेनली फोर मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें से फर्स्ट है इनपुट। तो इनपुट इकाई क्या करती है? इट एक्सेप्ट्स डेटा थ्रू कीबोर्ड और माउस। ये इकाई क्या करती है भाई? डेटा को एक्सेप्ट करती है, डेटा को लेती है। ये इनपुट इकाई क्या करती है? डेटा को एक्सेप्ट करती है थ्रू किसके? इनपुट डिवाइस के थ्रू। इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड और माउस, और वॉइस से भी क्या कर सकते हो आप? इनपुट दे सकते हो। तो वॉइस भी एक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इनपुट इकाई क्या करती है? डेटा को एक्सेप्ट करती है थ्रू कीबोर्ड, माउस, और वॉइस के थ्रू भी आप डेटा को क्या कर सकते हो? कंप्यूटर में डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? इट यूजेज सीपीयू टू प्रोसेस डेटा। तो जो प्रोसेस इकाई है, प्रोसेस यूनिट है, वो क्या करती है? सीपीयू का यूज करके प्रोसेस करती है डेटा को। सीपीयू क्या होता है भी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये इकाई क्या करती है? डेटा को प्रोसेस करती है। कहने का मतलब डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना, या फिर हिंदी में अपन बोल सकते हैं प्रक्रिया करना। ठीक है, पहले इनपुट होता है, उसके बाद डेटा के ऊपर कोई प्रक्रिया होती है, फिर उसके बाद हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है, और उस आउटपुट को आप स्टोर भी कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसमें आउटपुट। अब देखो आउटपुट क्या होता है? इट डिस्प्लेज आउटपुट ऑन मॉनिटर और प्रिंटर। ये आउटपुट जो इकाई है वो क्या करती है? डिस्प्ले करती है आउटपुट को, मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करती है, या फिर आप प्रिंटर से उसकी हार्ड कॉपी भी निकाल सकते हो। तो आउटपुट इकाई क्या करती है? डिस्प्ले करती है आउटपुट को मॉनिटर के ऊपर, या फिर उसकी हार्ड कॉपी निकाल सकते हो आप प्रिंटर पे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोरेज। इट सेव्स द डेटा। स्टोरेज यूनिट क्या करती है भी? डेटा को सेव करती है टेम्परेरली इन रैम और परमानेंटली ऑन हार्ड डिस्क। टेम्परेरली इन रैम, तो अस्थायी रूप से डेटा कहाँ सेव होता है? रैम के अंदर। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो टेम्परेरली तो डेटा कहाँ स्टोर होता है? रैम के अंदर, और परमानेंटली स्थायी रूप से डेटा कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो ये थी भाई आज कंप्यूटर की डेफिनेशन और उसके चार मेन फंक्शन। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।